और मैं स्वागत करना चाहता हूं आप सबका खुदा की पवित्र और खुदा की जिंदा हजूरी में, क्योंकि मैं बातचीत भी आज यही करने के लिए जा रहा हूं, विश्वास पे। तो जब विश्वास होता है तो फिर बल की जरूरत नहीं, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि खुदा के आत्मा से। और ये बात हम तब बोल पाते हैं जब हम दिल से अपने खुदा पे विश्वास के साथ भरे होते हैं, विश्वास में दृढ़ होते हैं। आमीन। आपको पता है सबसे पहले मसीहियों को मसीह कहां पे बुलाना जो लोग शुरू हुए थे। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय में हम पाते हैं, 26 आयत से जब आगे पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर लिखा है, सबसे पहले खुदा के लोगों को, चेलों को अंताकिया में मसीह कह के लोग बुलाने लगे, जिसको आज मतलब हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ईसाई लोग कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं। तो वहां पर अंताकिया में, एंटियोक में सबसे पहले लोगों को मसीह कह के बुलाने लगे। अच्छा, इनको बाद में एक और शब्द जो था वो इस्तेमाल किया जाने लगा, वो था विश्वासी। जब हम बाइबल में स्पेसिफिकली नए नियम में देखते हैं तो नए नियम में लगभग 30 से 35 बार प्रभु के लोगों को विश्वासी कह करके संबोधित किया गया है कि ये कौन है, विश्वासी हैं। और खैर मैं देखता हूं कि आज हम भी तो कई बार कहते हैं ना कि भाई साहब वो भी हमारे विश्वासी भाई है, बहन है, वो भी हमारा एक विश्वासी परिवार है। अच्छा, विश्वासी क्यों कहते हैं, विश्वासी कह के क्यों बुलाते हैं? आज भी अगर हम बुलाते हैं एक दूसरे को तो विश्वासी कह के क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हमने जिंदा खुदा पे यकीन किया और उस पे ईमान लाया, और क्योंकि हमने अपने घरों के सामने सलीब लगाई है, इसलिए विश्वासी कहते हैं। और बाइबल में जब हम देखते हैं तो आज उन्हीं बातों पे गौर तलब करें। उन्होंने अपने विश्वास को बताया था, उन्होंने अपने विश्वास को दिखाया था, उन्होंने अपने विश्वास को जिया था। ऐसे ही नहीं। अगर आज मतलब वही सेम सवाल अगर हम अपने आप को पूछे, अगर मैं अभी आप सब के सामने रखे हूं कि हम अपने विश्वास को, हम कहते हैं वी बिलीव इन अलाइव गॉड, कि हम जिंदा खुदा पे यकीन रखते हैं, नहीं? कैसे बताएंगे, कैसे बयां करेंगे कि हाँ हम विश्वासी लोग हैं? क्योंकि हम जिंदा खुदा पे यकीन करते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं जो मुर्दों में से जी उठा। ठीक है, जी उठा, तो फिर कैसे बताएंगे, कैसे अपने विश्वास को जाहिर करेंगे? और मैं ये जो मैसेज देने के लिए जा रहा हूं, मैं सबसे पहले यहां पे बता दूं कि जब मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो मैं रीजन बताऊंगा कि हमें अपने विश्वास को बताने की या बयां करने की जरूरत क्यों है, और वो पूरा बिब्लिकल होगा, पूरा बाइबल पे आधारित होगा कि ये कलाम क्यों आज, ये बातें क्यों आज, क्यों मुझे और अपने हम सबको अपने ईमान को आज देखने की जरूरत है कि मैं जो कहता हूं कि मैं चर्च जो अटेंड कर रहा हूं, खुदा की बातों पे जो आगे बढ़ रहा हूं, क्या मैं सच में विश्वासी हूं? मेरे काम, मेरी बातें ऐसी हैं कि जो बयां करे, जो ये बताए कि हाँ ये भी कौन है, विश्वासी। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आइए सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और उसके लिए मैं चाहूंगा आप मेरे साथ वचन में बने रहे। सबसे पहले जो हवाला हमने पढ़ा है आज, रोमियो का खत, उसका 10 अध्याय, और मैं आयत पढ़ूंगा, 6ठी आयत और उसके बाद 8वीं आयत मैं पढ़ूंगा। उसके बाद मैं बयान करूंगा कि जब हमारा विश्वास होता है तो पहली बात हमारी जुबान से, हमारे जीवन से क्या झलकती है, कौन सी बात बताती है कि यस वी आर द जेन्युइन बिलीवर, ट्रू बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। पढ़ूंगा मैं, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा या अधोलोक में कौन उतरेगा। 8वीं आयत, परंतु वह क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में
और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप और मैं, व्हाट डू वी से अबाउट आवर सिचुएशन? हम अपने हालातों में क्या बोलते हैं, वो हमारे विश्वास को बयान करता है। ध्यान से सुनिएगा, हम अपने हालातों में क्या बोल रहे होते हैं, वो हमारे विश्वास को बयान करता है। मैं ये वचन के साथ पूरी तरह कनेक्ट करके बताऊंगा। सबसे पहले जो रोमियो का खत पढ़ा गया है, उस पर मैं गौरतलब आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। बहुत बार शायद हम अपने विश्वास को अपने धार्मिकता पे या अपने धार्मिक कामों से बयान करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो वचन पढ़ा है, यहां पर क्या लिखा है कि धार्मिकता जो है, लिखा है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास है वो यूं कहती है कि तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ा और कौन अधोलोक में उतरा। पर जो विश्वास है वो ये कहता है, जो 8वीं आयत में हमने देखा है, वो क्या कहता है कि मैं खुदा के निकट कितना हूं, कि मेरे अंदर खुदा का कलाम कितना है। यही है। अब एक और आयत में यहां पर पढ़ना चाहता हूं। 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से। आप समझ रहे हैं? अब 13वीं आयत पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम कैसे लिया जाता है? मुंह से। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? आमीन, वो उद्धार पाएगा। तो विश्वास कैसे जाहिर होगा? विश्वास इससे जाहिर नहीं होगा कि मैंने बाइबल कितनी बार पढ़ी है। आर यू गेटिंग? विश्वास इससे जाहिर नहीं होता कि मुझे बाइबल की कितनी नॉलेज है, मुझे बाइबल की कितनी आयतें रटी हुई हैं। नो, विश्वास इससे जाहिर होता है कि आप अपने खुशी या अपने गम के हालातों में अपनी जुबान से, अपने मुंह से क्या बोल रहे हो। What do we say about our situation? हम वो विश्वास को बयां करता है। Are you getting? आप समझ रहे हैं? ज्ञान कितना है वो बयान नहीं करता है। How many times we have attended the church service, वो बयान नहीं करता है। वो बयान करता है कि जब हालात हमारे जीवन पे आते हैं ना, तब हम तब हम क्या कहते हैं? तब हम क्या ये कहते हैं कि खुदा, लगता है खुदा सो गया है, लगता है खुदा को हमारी इबादत नजर नहीं आ रही है, लगता है खुदा भी उनका ही है जिनके पास। आप समझ रहे हैं? क्या डू वी से अबाउट ऑल दीज थिंग्स? जब भी हमारे जीवन में कैसे भी हालात आते हैं, विश्वास तब पता चलता है कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। अब जो मरकुस की अंजील, उसका जो 5वां अध्याय पढ़ा गया, वहां पर आपको पता है एक लेडी के बारे में उसके हालात देखिए। उसके हालात इस रीति से बयां किए गए हैं कि वो लेडी 12 साल से उस बीमारी से पीड़ित है, और खुदा के कलाम में हमने क्या देखा है कि उसने हर एक वैद्य के पास गई, और जिसने उसके पास उसकी जमा पूंजी थी उसने सब खर्च कर दिया, पर उसका, वचन में आपने अगर ध्यान दिया, वचन में लिखा है उसका रोग कम नहीं हुआ बल्कि उसका रोग बढ़ गया। आर यू रीडिंग? हालात बदले नहीं है, हालात बद से और भी बदतर हुए। अच्छा, वो क्या कह रही है अपने इन हालातों में? जब आप 28 आयत पढ़ोगे, वहां पर पता क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, क्योंकि वह कहती थी, अपनी जुबान से, अपने मुंह से क्या कहती थी कि मैं सिर्फ यीशु मसीह का वस्त्र ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी। आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? विश्वास कैसे बयां होगा? यह जानने से नहीं कि हां यीशु मसीह के पास जाने से चंगा हो जाते हैं, बल्कि यह बोलने से अपने हालातों में कि हां मैं सिर्फ यीशु मसीह के पास जाऊंगी और सिर्फ उसका वस्त्र छूंगी और क्या हो जाऊंगी। दुनिया कहती होगी ना इस औरत को, लोग कहते होंगे कि तू ठीक 12 साल हो गए ना,
12 साल हो गए, और 12 साल का समय कोई कम समय नहीं होता। फर्क उससे नहीं पड़ता कि मेरे और आपके हालातों को देख करके लोग क्या कहते हैं, फर्क उससे पड़ता है कि हम अपने हालातों में हम अपनी जुबान से क्या बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बहुत दफा क्योंकि हम लोगों की बातें अपने दिल पे लगा लेते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, मैंने ये स्टडी करी और मेरी जॉब ही नहीं मिली। होता है। मैं इतने अच्छे खानदान, इतने अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूं और मैं ही पीछे रह गया सबसे, मैं अपने बाकी भाई बहनों से पीछे रह गया। आर यू गेटिंग? वी फेस सच सिचुएशन, वी गो थ्रू सच सिचुएशन। हम ऐसी चीजों से, ऐसे हालातों से निकलते हैं, और तब जब हम निकल रहे होते हैं तब हमारे विश्वास का पता चलता है क्या, कि हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। अभी रोमियो के खत में हमने पढ़ा ना कि उद्धार पाने के लिए क्या किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है। उस लेडी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया उसके लिए क्या बोल रही होगी, पर उसने क्या कहा, वचन में साफ साफ लिखा, क्योंकि वो यूं कहा करती थी, वो यूं कहती थी कि यदि मैं सिर्फ उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी। वी नीड टू से, अपने विश्वास को बयां करने के लिए कैसे भी हालात होना, पर फिर भी क्या निकलना चाहिए जुबान से कि गॉड इज देयर। उसने कहा है मैं तेरे हाथों के कामों को ब्लेस करूंगा, उसने कहा मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, उसने कहा है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, अगर उसने कहा है तो वो होगा। आमीन, वो होगा। वी नीड टू से ऑल दिस थिंग्स, वी नीड टू, मैं ये कह रहा हूं, यू नो, वी नीड टू कीप ऑन सेइंग गॉड्स प्रॉमिसेस। जो वायदे खुदा ने किए हैं वो हम अपने उन हालातों में लगातार बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं कि कोई बात नहीं, गॉड इज देयर, वो सब एक दिन सब ठीक करेगा। ये क्यों कहना है, बार बार खुदा के उन वायदों को क्यों बोलना है, क्यों बोलना है? क्योंकि जो हम बोलते हैं ना, खुदा उसका रिस्पांस देता है। खुदा ऐसे नहीं है। वचन में लिखा, वो यूं कहती थी कि मैं उसका वस्त्र ही छूंगी और मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। ऐसे हुआ या नहीं हुआ? आप समझ रहे? ऐसे हुआ या नहीं हुआ? जो हम कह रहे होते हैं ना अपने हालातों में, अपने विश्वास को जाहिर कर रहे होते हैं, बी माइंडफुल कि आप क्या बोल रहे हैं। खुदा उस बात का रिस्पांस देते हैं। आपको पता है, जब खुदावंद यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गए तो अंजीर के पेड़ ने क्या रिस्पांस दिया? सिवाय पत्तों के उसके पास देने को कुछ नहीं था। और खुदा ने क्या रिस्पांस किया कि तुझे आज के बाद कोई फल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप समझ रहे हो? हालात कैसे भी हो, खुदा ऐसा नहीं कि खुदा हमारे पास नहीं आते हैं। उस वक्त हमारी जुबान क्या बोल रही होती है, बी माइंडफुल, ध्यान रखें। हम जिंदा, अभी बोला ना, हम विश्वासी क्यों हैं? क्योंकि हम जिंदा खुदा को मानने वाले। अरे मरे हुए नहीं असर दिखाते, कोई जिंदा है तो वो उसका असर भी दिखता है। खुदावंद यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास गए, उसके पास कुछ नहीं था। अगर हम नेगेटिव बातें बोलेंगे, हमारे हालात कैसे भी हैं, तो क्या पाएंगे हम? क्योंकि यशायाह नबी की किताब में साफ साफ लिखा है, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। तू जो बोल रहा है मैं उसको बना दूंगा। अपने हालातों में क्या बोल। और नीति वचन की किताब, उसका 18 अध्याय पढ़ोगे, वहां पर पता क्या लिखा है? वहां पर साफ साफ लिखा है एक बात, 21 आयत में, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। विश्वास बयां होता है जब आप अपने हालातों में क्या बोल रहे हैं। बी माइंडफुल कि आप क्या बोल रहे हो।
और मैं आपको एक बात में इनकरेज करना चाहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं मसीह के लोग कभी भी एक जगह पर नहीं रहते, वो फ्लरिश करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके हालात वैसे के वैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे। आप उठोगे, यीशु मसीह के नाम में उठोगे, आप उठोगे यीशु मसीह के नाम में, एक बेहतर जीवन के लिए उठोगे, एक बेहतर गवाही के लिए उठोगे, एक खुदा के नाम को बढ़ाने के लिए उठोगे। आमीन। हम उठते हैं, खुदा हमें उठाता है, तो अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए हमें उठाता है। तो ऑलवेज बी माइंडफुल। हम अपने विश्वास को, पहली बात मैंने बयान करी है, कैसे बताते हैं कि जब हम अपने हालातों में क्या बोल रहे होते हैं, हम क्या बोल रहे होते हैं। कभी भी नेगेटिविटी मत आनी। हमारा खुदा नेगेटिविटी का खुदा नहीं है, समझ रहे हैं। वो कहता है मैं आया हूं जीवन देने के लिए, आया हूं बहुतायत का जीवन देने, नॉर्मल जीवन नहीं। कैसा जीवन? बहुतायत। तो डोंट बी डिस्करेज, हालात कैसे भी हैं वो बदल ही जाते। हमेशा खुदा के वायदों को बोलते रहे। अच्छा, वो कैसे बोलते रहोगे? खुदा ने जो वायदे हमसे किए हैं वो कैसे बोलते रहेंगे? अरे सिंपल है यार, जब पता ही नहीं होगा तो बोलोगे कैसे कि खुदा ने ये वायदा किया है ना। जो बीमार हैं उनके लिए खुदा ने क्या वायदा किया है? वो ज़बूर 41 पढ़ लेना जाके, वहां पर लिखा है मैं तेरी बीमारी का बिस्तर पलट करके शिफा का बिस्तर तुझे इनायत बख्शूंगा। समझ रहे हैं? वायदा क्या किया है खुदा ने? जो अब्राहम से वायदा किया था, मैं तुझे पीढ़ियों का बाप बनाऊं। वायदा क्या किया खुदा ने, जो मैंने अभी कुछ आयतों का उच्चारण किया है, कि उसने क्या किया है? उसने वायदा किया कि मैंने तुम्हें सिर ठहराया। उसने वायदा क्या किया? मैं तेरे हाथों के कामों को, आज हो सकता है फाइनेंस घर में नहीं टिक रहा है, तो ये ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही रहेगा, नहीं। उसने वायदा किया है भाई कि मैं तेरे हाथों के कामों को क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। कीप ऑन सिंक। आज पैसा नहीं टिक रहा है, कीप ऑन सिंक, खुदा तेरा वायदा है। और हमें पता है यीशु मसीह के नाम में ये ब्लेसिंग हमें मिले। तो एक कब होगा? मैं एक्चुअली आपका ध्यान किधर कर रहा हूं कि भाई खुदा के वायदों को पढ़ो। और वो कहां पढ़ोगे? बाइबल। तब जाके आपको पता होगा, तो हम बोलने की सामर्थ पाते हैं, हम बोल पाते हैं। दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, कैसे पता चलेगा? मैं दो ही बातें बताऊंगा बस। दूसरी बात, हालातों का सामना कैसे कर रहे हैं। अब इस वचन के लिए जो हमने हवाला पढ़ा है खुदा के कलाम में से, पहला शामिल उसका 17 अध्याय, उसमें क्या हुआ है? हालात कैसे बन गए पूरे इजराइल के सामने। फलिश्तियों में से सिर्फ एक ही बंदा उठा, जिसका नाम क्या है? गोलियत। और वो उसने पूरे इजराइल को चैलेंज कर दिया है। क्या चैलेंज कर दिया है? उसने बोला अरे छोड़ो यार, पूरी सेना नहीं लड़वानी, तुम एक काम करो, एक बंदा तुम में से उठो और इधर से मैं उठाऊं। अगर तुमने जो भी बंदा उठेगा, अगर वो मुझे हरा लिया, तो ये पूरी सेना तुम्हारे अधीन हो जाए। क्यों फालतू का खून बहाना? आओ ना, 1 on 1 देख लेते हैं। वो अकेला बंदा जो अकेला है वो ललकार रहा है पूरे इजराइल को, और इधर हालातों को देख के पूरी इजराइल कौम डरी हुई है। सब क्या हुए हैं? डरे हुए हैं। शाऊल जो कि राजा है उस टाइम का, और उसके बारे में आपको पता है क्या लिखा है बाइबल में, कि जब वो राजा बना तो उसकी अपीयरेंस के बारे में बताया गया कि वो इजराइल में सबसे ऊंचा लंबा जवान था। मतलब जो आदमी उस समय इजराइल में सबसे लंबा होगा, वो उससे भी 1 हाथ ऊंचा था। कौन? शाऊल। 1 हाथ का मतलब, अगर इजराइल में उस समय कोई 6 फीट का आदमी होगा, तो शाऊल कितने फीट का था? 7.5 फीट का। और ये नॉर्मल हाइट थी। आप समझ रहे हैं? तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो इतना लंबा ऊंचा जवान बंदा भी क्या कर रहा है? डर रहा है। हमारे विश्वास का पता, दूसरी बात तब पता चलता है
जब हालात सामने कैसे होते हैं और हम उनका सामना कैसे कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ एक ही बंदा खुदा का नहीं डरा, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा ऊंचा लंबा गबरू जवान नहीं है, समझ रहे आप, और वो सामना कर रहा है। वहां पर गोलियत ने क्या ललकारा है ना, जब दाऊद सामने गया तो गोलियत, मैं आयत पढ़ना चाहता हूं 43 आयत, 17 अध्याय 1 शमूएल 43 आयत 43। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। वो लाठी लेके जा रहा है किस बंदे के पास? जिसकी ढाल ही सिर्फ इतनी बारी है कि वो एक बंदा उठा के सामने सामने जा रहा है। किसके? गोलियत के, गोलियत के सामने। और इधर ये बहुत ऊंचा लंबा जवान नहीं है। इसने कैसे सामना किया इन हालातों का? आइए आयत 45 पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। आप कनेक्शन देख रहे हैं? सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अपने हालातों में आप क्या बोलते हो। ये क्या बोल रहा है कि मैं परमेश्वर यहोवा सेनाओं के परमेश्वर के नाम से आता हूं, और आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में। आप कनेक्शन देख रहे हैं? वो अपने इन हालातों में क्या मुंह से अंगीकार कर रहा है कि उद्धार खुदा की ओर से ही है। आमीन। वो मान चुका है कि मुसीबत या परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, यह तूफान जो गोलियत जैसा उठा हुआ है इतना बड़ा, कितना भी बड़ा तूफान क्यों नहीं है, पर वो सबसे पहले कैसे सामना कर रहा है? अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है, अपनी जुबान से बोल रहा है, और वो कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? मैं यहोवा के नाम से आता हूं, जो सेना का परमेश्वर है, वो तुझे मेरे हाथों में कर देगा, और ऐसा टाइम आएगा कि मैं तेरा सिर धड़ से। अब जब आप आगे वचन पढ़ते हो तो जो जो बात उसने यहोवा परमेश्वर के नाम से ये बोली है, उसने वो सारी बातें पूरी करी। आज समझ रहे हैं? उसने उसी की तलवार से उसके सर को। प्रॉब्लम पता क्या होती है हमारे साथ? जब हमारे हालात कुछ ऐसे होते हैं ना, हम अपने बल से, हम अपनी समझ से, हम अपने फाइनेंस से आगे बढ़ने का सोचते हैं, और हम आगे कुछ सही रिजल्ट नहीं पा पाते। इसीलिए मैं इन बच्चों को हमेशा कहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई जो कर रहे हो ना, हमेशा उस पे हाथ रख के दुआ किया करो कि खुदा, लेट दिस स्टडी बी ब्लेसिडफुल फॉर अस। इस पढ़ाई को हमारे लिए आशीषित करें। आप मत समझें कि आपके माँ बाप आपको बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपकी ट्यूशन बहुत अच्छी है, आप बाकी बच्चों से बहुत ही अच्छी नॉलेज रख रहे हो, तो आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे। हम यही मार खाते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने, लोग अपने घोड़ों पे, अपने रथों पे यकीन रख के आते हैं, पर मैं आगे वो बढ़ता है जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर। आमीन। वो बढ़ते हैं, और वो चीज हमारे विश्वास को बयान करती है कि हाँ ठीक है, पढ़ाई तो हमने करी है, वी हैव डन समथिंग बेस्ट, पर ये पढ़ाई तब ब्लेसड होती है, पर ये टैलेंट्स तब हमारे लिए कुछ गुणकारी होते हैं जब यहोवा की निगाह हम पर, उसका रहमो करम हम पर है। आमीन। उसके रहम करम को फिर सामना करना है, देखना है, हालात कैसे भी हो। यहां पर ये कैसे सामना कर रहा है? खुदा का नाम ले रहा है, खुदा का नाम। अच्छा, मैं ये चीजें देख रहा, मैं जब प्रैक्टिकली तौर पे देख रहा था कि यार
मुसीबतें और तमाम तरह की परेशानी और तमाम तरह के हालात हमारे सामने रहते हैं, तो हम उनका सामना दाऊद की तरीका कैसे कर पाएंगे? ये सारा इंसिडेंट सुना हमने, अभी बताओ कैसे कर पाओगे? कैसे सामना करेंगे हम? सुनिए ध्यान से। जब मैं और आप अपने खुदा को जानते हैं, आप समझ रहे हैं? दाऊद अपने खुदा को जानता था। जब मैं और आप अपने खुदा को जान रहे होते हैं ना, तब हमें पता होता है कि मुसीबत बड़ी नहीं है, खुदा बड़ा है। आमीन। तो हमें पता होता है कि ये परेशानी, ये मुसीबत, ये कुछ बड़ा नहीं है, खुदा बड़ा है। और मैं वचन से एक प्रैक्टिकली बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप 41 आयत से पढ़ते हो, वहां पर लिखा है कि फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। चलते चलते, ध्यान से सुनिएगा। और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चलता था। ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं गोलियत हूं, और जो गोलियत के बारे में बताया गया है कि वो सबसे जवान है, ऊंचा लंबा गबरू, एकदम बड़ा सा दानव सा है। कैन यू इमेजिन कि वो बंदा अपनी ढाल भी नहीं उठा पा रहा है, उसके आगे एक बंदा उसकी ढाल लेके, ध्यान जा रहा है हमारा। कैन यू इमेजिन कि जिसको ये दिखाया गया है कि वो बहुत ही ताकतवर है, वो बंदा अपनी ढाल भी नहीं उठा पा रहा है। और वचन की लाइन अगर आप ध्यान से पढ़ो, 41 आयत में क्या लिखा है कि वो चलते चलते दाऊद के निकट पहुंच गया। अरे लड़ाई के मैदान में, वो पार्क में था कि वो आराम से चल रहा है? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? भले ही वो कितना भी बड़ा और ऊंचा और तूफान जैसा क्यों नहीं दिख रहा था, पर कमजोरियां जो और पूरा इज़राइल नहीं देख पा रहा था, वो कौन देख पा रहा था? जब मैं और आप अपने खुदा को जानना शुरू करते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि जो मुसीबत बड़ी दिख रही है ना, वो है, आर यू गेटिंग? जो हमें लग रहा है ना कि मेरी जिंदगी के ये हालात बड़े हैं, पर जब आप खुदा को अपने को जानते हो ना, तो उस मुसीबत में, उस परेशानी में, उन हालातों की भी कमजोरियां आपको दिखने लग जाती हैं कि नहीं नहीं, ये जो दिख रहा है इतना बड़ा है नहीं। आप समझ रहे हैं? तो दूसरी बात कि अपने हालातों में हमारा विश्वास दिखता है, तो वो कैसे दिखेगा कि हम उन हालातों का कैसे सामना करें, और सामना दाऊद की तरह कैसे कर पाएंगे? जब मैं और आप अपने खुदा को जानते हैं। जब मैं और आप अपने खुदा को जानते हैं, विश्वास तब बेहतर तरीके से पता चला। आपको पता है, यीशु मसीह एक बात बोला करते थे अपने चेलों को, पता क्या? वो कहते थे, मैं मारा जाऊंगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मेरे साथ ये होगा, मैं मार डाला जाऊंगा, पर लास्ट में एक बात बोलते थे। क्या बोलते थे? मैं तीसरे दिन मुर्दों में से, आमीन से, उसे पता था। यह है विश्वास, यह है विश्वास। खुदा ने तो, यीशु मसीह ने तो पहले कह दिया था कि ऐसा नहीं है कि तुम लोग क्या समझते हो कि मुझे मानते हो तो तुम्हारे लिए मैं वो फूलों की सेज सजा दूंगा। यू हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स। अरे उन्होंने मेरे साथ किया है, तुम्हारे साथ भी, तो अगर खुदा के साथ हुआ है तो हमारे साथ भी। पर एक बात जो मैंने बोली कि खुदा यीशु मसीह बोलते थे कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से ये उठूंगा, और ऐसा हमारे साथ भी सामना तो करना ही है, पर ऐसा नहीं है कि वो हालात हमें दबा लेंगे, पर ऐसा है कि खुदा यीशु मसीह के नाम पे हम फतेह के साथ उसकी महिमा के लिए खड़े होंगे। आमीन। अब कंक्लूड कर रहा हूं बात। जब विश्वास की आज की गई है, तो हमें क्यों विश्वास बयान करना है? मैं चाहता हूं हम सब इस आयत में शामिल होंगे, और मैं पहला पत्रस पहला अध्याय 6 और 7 आयत मैं पढ़ रहा हूं। इस कारण तुम मगन होते हो
यह भी अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। आमीन। इसलिए हमें विश्वास में बने रहना है, इसलिए हमें अपने विश्वास को बयां करना है, ताकि हालातों में जब वो परखा जाता है तो वो सोने से भी अधिक बहुमूल्य हो। किस लिए? ताकि जिस टाइम हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे तो वो इज्जत के लिए, महिमा के लिए, ग्लोरी के लिए, प्रशंसा के लिए एक सही क्या है, हम सबको ठहराए, एक हम सबको सही ठहराए। इसलिए हमें अपने विश्वास को बयां करना है। इस आयत खुदा अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपकी महिमा करते हैं आज अपने रूहे पाक को बहुतायत से हम पर उंडेलने के लिए, और वचन की एक जिंदा बातचीत के लिए कि हम अपने विश्वास को बयां करने की महिमा को पा सकें। यह जरूरी इसलिए है ताकि खुदावंद यीशु मसीह के प्रगट होने पर हम प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण बने। हमने देखा प्रभु जी कि हम अपने हालातों में क्या बोलते हैं, अपने हालातों में कैसे उनका सामना करते हैं, वो हमारे विश्वास को बयान करता है। हमें एक अच्छे विश्वासी बनने का बल दे बाप, और हमारी तमाम खताओं को जहां पर हमने अपने अविश्वास को प्रकट किया, हमें माफ करना। और आज हमें ये सामर्थ्य है बाप कि हम एक जेन्युइन फेथ के साथ आपकी महिमा में आगे बढ़े। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वे पाक की सहभागिता हाजिर पूरी जमायत और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन।